ये कहानी है राजा विक्रम की, जो शक्तिशाली था पर दयाहीन। उसके राज्य में लोग जिंदा तो थे पर खुश नहीं। महाराज, कर कम कर दीजिए, भूख से बच्चे मर रहे हैं। राज्य चलाना आसान नहीं होता, जो नहीं दे सकता वो जीने लायक नहीं। राजा के मंत्री सोमदेव का मन अब भी जिंदा था। महाराज, अत्याचार का अंत हमेशा भयानक होता है। मैं राजा हूं, मेरा फैसला ही धर्म है। एक दिन जंगल से एक साधु आया, शांत, तेज से भरा हुआ। जो शक्ति को भोग बनाता है वो गिरता है, और जो गलती को स्वीकार करता है वही सच में राजा होता है। राजा, तुम्हारा राज्य दर्द से भर चुका है। अगर तुम साधु हो तो मुझे कुछ ऐसा दो जो मेरी शक्ति बढ़ा दे। साधु ने राजा की आंखों में झांका और एक वरदान दिया, जो भी तुम मांगोगे 3 दिन में सच हो जाएगा। महाराज, संभल के, हर वरदान परीक्षा होता है। राजा ने वरदान को अपनी भूख बनाया। वो भूल गया था कि कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। जो मुझे सवाल करे उसका घर बर्बाद हो जाए। यह न्याय नहीं है। साधु चुप रहा, पर उसकी खामोशी भयानक थी, जैसे साधु कुछ छुपा रहा हो। जो बीज तुमने बोया है वो उगने वाला है राजा, बस तैयार रहना और याद रखना, हर एक चीज की एक कीमत होती है। मुझे किसी के श्राप से डर नहीं, मैं राजा हूं, सब मुझसे डरते हैं और यही नियति है। 3 दिन बाद राजा के महल में भूख फैल गई। अनाज सड़ने लगा, लोग बीमार पड़ने लगे। महाराज, जो आपने प्रजा के साथ किया वही लौट रहा है। ये सब इत्तेफाक हैं और कुछ में। उस रात राजा ने फिर वरदान मांगा, पर इस बार कोई शक्ति नहीं आई। उसके सामने सिर्फ उसकी जिंदगी का सच खड़ा हो गया। मैं चाहता हूं मेरी ताकत वापस आ जाए। अचानक महल की दीवारें गायब हो गईं। राजा ने देखा भूखे बच्चे, रोटी के लिए रोते बुजुर्ग और खुद को गाली देता हुआ अपना ही चेहरा। हमें राजा नहीं चाहिए था, हमें पिता चाहिए था। ये सब मैंने किया। ये वरदान का अंत नहीं, शुरुआत है। सुबह होने से पहले राजा ने पहली बार अपना सिर झुकाया। अगर कर्मा मुझे तोड़ रहा है तो मैं सुधार कर उसे जीतना चाहता हूं। वरदान सिर्फ ताकत देता है, पर मुक्ति सिर्फ सेवा से मिलती है। महाराज, अब भी वक्त है। प्रजा आपका इंतजार नहीं, आपके बदलाव का इंतजार कर रही है। राजा ने सिंहासन छोड़ दिया। वही हाथ जो कभी जुल्म लिखता था, अब घाव भर रहा था। आज पहली बार राजा हमारे बराबर खड़ा है। राजा बनना आसान था, इंसान बनना मुश्किल। आज पता चला कि खुशी कभी पैसे या राजभाग्य से नहीं मिलती। असली खुशी मिल बांटकर खाने से है। याद रखना, कर्मा सजा देने नहीं, जगाने आता है। गांव के किनारे जहां सुबह सूरज सबसे पहले धरती को छूता था, वहीं एक छोटा सा कच्चा घर था। इस घर में रहता था रामू किसान अपनी पत्नी मीना और बच्चों के साथ। सुबह के 4 बजे होंगे। गांव अभी सो रहा था। सिर्फ मुर्गे की आवाज और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू थी। रामू धीरे से उठता है। उसकी पत्नी सीता चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही होती है। इतनी सुबह क्यों उठ गए? आज फिर खेत जाना है। फसल को पानी चाहिए मीना, अगर आज नहीं दिया तो कल रोटी नहीं मिलेगी। मीना चुप हो जाती है। उसकी आंखों में डर होता है।
क्योंकि वो जानती है पिछले साल का कर्जा अभी तक उतारा नहीं गया। पिछले 2 सालों से बारिश रामू का साथ नहीं दे रही थी, कभी ज्यादा कभी बिल्कुल नहीं। और जब फसल बर्बाद होती है तो सिर्फ अनाज नहीं, उम्मीदें भी बर्बाद हो जाती हैं। रामू साहूकार के घर पहुंचता है। रामू पिछला कर्जा चुकाया नहीं और फिर हाथ फैलाने आ गए। मालिक, इस बार फसल अच्छी हो जाएगी, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए। किसान का भरोसा और आसमान की बारिश दोनों कभी पक्के नहीं होते। रामू बिना कुछ बोले वहां से लौट आता है। उसके कदम भारी हो जाते हैं, जैसे पूरी जिंदगी का बोझ उसके कंधों पर आ गया हो। रामू के 2 बच्चे थे, मोहन और गुड़िया। दोनों मासूम, दोनों बड़े सपने देखने वाले। बाबा, मास्टर जी बोले हैं अगर इस साल फीस भर दी तो मुझे शहर के स्कूल भेज देंगे। रामू कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट देता है, जिसके पीछे एक टूटा हुआ बाप छुपा होता है। रात का अंधेरा। रामू अकेला खेत में बैठा होता है। चांदनी मिट्टी पर गिर रही होती है। तू ही बता मिट्टी, मैंने तुझे कब धोखा दिया? फिर तू मुझे क्यों तोड़ रही है? किसान का रिश्ता मिट्टी से सिर्फ रोजी का नहीं होता, वो अपना दर्द, अपनी मेहनत और अपने आंसू सब उसी में मिला देता है। उस रात अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। बिजली चमकने लगती है। रामू भागते हुए खेत की तरफ जाता है। हे भगवान, इस बार मेरी फसल बचा लेना। जब आंधी रुकती है, रामू देखता है आधी फसल जमीन पर गिर चुकी होती है। रामू वहीं बैठ जाता है। आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। गांव भर में बात फैल जाती है कि रामू की फसल फिर बर्बाद हो गई। उस रात मीना चुपचाप रामू के पास बैठ जाती है। अगली सुबह रामू मिलता है गांव के बुजुर्ग किसान हरिदास काका से। मेहनत के साथ अगर दिमाग भी लगाया जाए तो मिट्टी सोना बन जाती है। हरिदास काका रामू को मिक्स्ड फार्मिंग, कम पानी वाली फसल और ऑर्गेनिक तरीके के बारे में बताते हैं। रामू ध्यान से सुनता है, जैसे हर शब्द उसकी जिंदगी बदलने वाला हो। अगली सुबह साहूकार रामू के घर पहुंच जाता है। इस महीने पैसा चाहिए रामू, वरना जमीन लिखवा दूंगा। थोड़ा वक्त दे दो मालिक, मैं कर्जा जरूर चुकाऊंगा। साहूकार के जाते ही मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रामू का सिर अब झुका नहीं होता। रामू छोटी सी जमीन पर नया तरीका शुरू करता है। कम पानी, कम बीज और ज्यादा समझ। इस बार मिट्टी को बोझ नहीं, साथी बनाऊंगा। एक सुबह रामू देखता है नए पौधे हरियाली के साथ उग रहे हैं। मीना देख, जिंदा है हमारी मेहनत। भगवान ने हमारी सुनिए। गांव में पहली बार रामू के खेत की कटाई त्योहार जैसी हुई। लोग रुककर देखने लगे, बातें होने लगी। जब किसान मेहनत के साथ समझ लगा दे तो मिट्टी भी साथ देती है। रामू साहूकार का एक एक पैसा चुका देता है। कच्चा घर धीरे धीरे पक्के मकान में बदलने लगता है। गांव के लोग अब रामू से आधुनिक खेती करने की सलाह लेने आते हैं। रामू आज भी मिट्टी को हाथ लगाता है, लेकिन अब सिर झुकाकर नहीं, सम्मान के साथ। बच्चे स्कूल जाते हैं और रामू गांव के लिए मिसाल बन जाता है।